हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोद संभावित प्रश्न पत्र सेट बी, गणित कक्षा 10वीं। तो देखते हैं सेट बी का प्रश्न क्रमांक दूसरा। ठीक है, तो यदि x अनुपात 10 समानुपात 15 अनुपात 25 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको जो x दिया गया है उसी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हल बराबर दिया है करके लिख लेते हैं। x अनुपात 10 समानुपात 15 अनुपात 25, ये हमको प्रश्न में दिया है तो उसको लिखे दिया है करके। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो x हो गया, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, तो बटा आ गया, फिर बटा में क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे तो 10 आ गया। ठीक है, बराबर, समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है, तो बराबर का चिन्ह आ गया। फिर क्या है, 15, तो 15, अनुपात का मतलब क्या हो गया, बटा हो गया, तो बटा आ गया। ठीक है, 25 की 25। अब क्या करना है, हमको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x को इधर ही रखेंगे और इस 10 को क्या करेंगे, उस साइड पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, 15 और ये भाग में है ना 10, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतर में हमेशा क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, तो भाग में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा 10 बटा ये 25 की 25। अब इसको हल करते हैं, x की x बराबर, देखो 15 गुणा 10 बटा 25 है, तो 5 25 हो जाएगा, 5 दिया क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और 5 एक कम 5 और 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10। तो नीचे का एक का वैल्यू रहता है क्या, कुछ नहीं रहता। ठीक है, तो नहीं लेंगे, क्या बच गया, 3 गुणा 2, तो 3 दूनी कितना होता है हमारा, 6 होता है, तो 3 दूनी 6 आ गया। ठीक, तो हमारा x का मान कितना निकल गया, 6 निकल गया। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा। ठीक है, तो तीसरा है, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों का योगफल -4 तथा मूलों का गुणनफल -12 है। ठीक है, हमको क्या बनाने के लिए बोल रहे हैं, वर्ग समीकरण बनाना है। ठीक है, वर्ग समीकरण बनाइए और जो वर्ग समीकरण है उसका मूल का योगफल कितना है, -4 है, और मूलों का गुणनफल कितना है, -12 है। ठीक है, तो वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र। ठीक है, तो वर्ग समीकरण का सूत्र क्या होता है, x की घात 2 माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये क्या है, समीकरण बनाने का सूत्र है। ठीक है, अब देखते हैं, x की घात 2 की 2, ये माइनस की माइनस, अब मूलों का योगफल हमको प्रश्न में कितना दिया है, मूलों का योगफल बराबर -4, मतलब कितना दिया, -4, तो इसलिए मूलों का योगफल की जगह क्या आ गया, -4 आ गया। ठीक है, और ये x का x, फिर ये प्लस का प्लस, फिर मूलों का गुणनफल, तो प्रश्न में हमको मूलों का गुणनफल कितना दिया है, -12, तो कितना आ गया, -12 आ गया। ठीक, बराबर 0 है ना। फिर x की घात 2 की 2, फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आ गया, 4 की 4, और ये x का गुणा करेंगे तो 4 एक कम 4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 12 की 12 बराबर 0। ठीक है, यही क्या है, हम लोग का वर्ग समीकरण है। ठीक है, तो अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो बिंदुओं 5, 8 और 5-3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको जो बिंदु दिया गया है 5, 8 और 5-3, इनके जो बीच की दूरी है उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया बिंदु है, लिखेंगे हल बराबर दिया गया बिंदु 5, 8 फिर 5-3। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, दूरी ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर करनी x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा दूरी का सूत्र होता है। तो सबसे पहले इसमें x2 x1 y2 y1 का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले x1 का मान किसको मानेंगे, 5 को, तो 5 आ गया। फिर y1, ठीक है, तो y1 का मान कितना हो जाएगा, 8, तो 8 आ गया। फिर x2 का मान कितना मानेंगे, 5 मानेंगे, और y2 का मान कितना मानेंगे, -3 मानेंगे। ठीक है, तो -3 आ गया। अब हमें जो x और y है उसका मान मिल गया, उसको इस दूरी के सूत्र में क्या करेंगे, जमा देंगे। ठीक है, मतलब रख देंगे मान को। तो देखते हैं, अब ये करनी सूत्र से, ठीक, फिर सूत्र में क्या दिया है, x2, तो x2 का मान कितना है हमारे पास,
5 है तो 5 आ गया, फिर माइनस की माइनस आ गया, ठीक है। फिर x1 का मान कितना है 5 तो 5 आ गया, की घात 2 है तो 2, ठीक है। प्लस की प्लस, फिर y2 का मान कितना है -3 तो -3 हो गया, फिर माइनस की माइनस y1 का मान कितना है 8 तो 8 आ गया, की घात 2 की 2, ठीक है। ये मान रख लिए, अब इसको हल करते हैं तो कैसे होगा, ये प्लस और ये क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 5 में से 5 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 0 बचेगा, तो 0 की घात 2 हो गया, ठीक है। प्लस की प्लस, ठीक है। अब यहाँ माइनस और यहाँ भी क्या दिया माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 3 और 8 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो, और बड़ा संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पास कितना आ गया -11 की घात 2 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब 0 का घात 2 है तो 0 को 2 बार गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा उसका मान, ठीक है। तो 0 लिख दें, प्लस की प्लस, अब ये -11 की घात कितनी है 2 है, तो कितना हो जाएगा -11 गुणा -11, ठीक है। अब 0 का 0 प्लस की प्लस है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस को प्लस आ गया, ठीक है। मतलब प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होता, और 11 को जब आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 121 आ जाएगा, ठीक है। तो 121 आ गया, अब 121 को 0 में जोड़ेंगे तो 121 ही आएगा, ठीक है। तो 121 आ गया, करनी 121 है ना। अब 121 करनी 121 है, ठीक है। तो करनी है मतलब इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमको गुणनखंड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो गुणनखंड निकालते हैं 121, तो 121 किससे जाएगा 11 से जाएगा, ठीक है। 11 एक कम 11 हो जाएगा, और ये 12 में से 11 चले जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो एक को हासिल देंगे तो फिर कितना हो जाएगा 11, तो 11 एक कम 11, अब ये कितना बन गया 11, तो 11 एक कम 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हो गया, तो इसका गुणनखंड कितना निकल गया 11 गुणा 11, ठीक है। अब देखो 11 का क्या बन रहा है जोड़ी बन रहा है ना, और यहाँ पर क्या लगा है करनी लगा है, तो जब भी सेम संख्या रहता है और आपस में गुणा होता है तो क्या होता है, जो करनी होता है वो क्या होता है हट जाता है, और कितना बार लिखा जाता है एक बार लिखा जाता है, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया आंसर 11 इकाई आ गया, ठीक है। यही क्या हम लोग का उत्तर है, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, ठीक है। यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि tan B + C बटा 2 बराबर cot A बटा 2, ठीक है। हमको क्या बोल रहा है, जो ABC है वो त्रिभुज का क्या हो अंतःकोण, मतलब हर एक कोण का मान कितना है ABC है, ठीक है। तो हमको ये सिद्ध करना है, tan B + C बटा 2 बराबर cot A बटा 2। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं ना, तो दिया क्या है, दिया है ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, ठीक है। ये दिया है हमको, तो हमको एक चीज़ पता है, जब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जब योग करते हैं ना तो उसका मान कितना होता है 180 अंश होता है। तो इसको जोड़ सकते हैं A + B + C बराबर 180 अंश, ठीक है। क्या हो गया 180 अंश। तो अब देखो B + C की C हो गया, और A को क्या करते हैं इस साइड पक्षांतर कर देते हैं, तो ये 180 और एक यहाँ पर क्या है प्लस में है, तो यहाँ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -A हो जाएगा, ठीक है। तो -A आ गया है ना। फिर हमको क्या सिद्ध करना है, tan B + C बटा 2 बराबर cot A बटा 2 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं ना, सिद्ध करना रहता है तो किसको लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड लिए, लेफ्ट हैंड साइड tan B + C बटा 2, ठीक है। अब tan B + C, तो देखो B + C बराबर कितना है 180 - A है, ठीक है। तो हम B + C के जगह में कितना लिख सकते हैं 180 - A बटा 2, ठीक है। तो 2 आ गया, फिर tan की tan, अब 180 बटा भी क्या होगा 2 होगा, मतलब ये जो 2 है वो 180 का भी बटा है और A का भी बटा है, ठीक है। तो 180 बटा 2 ले लिए, फिर माइनस की माइनस, फिर A बटा 2 ले लिए, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। तो 180 बटा 2 - A बटा 2, तो देखो 2 एक कम 2 हो जाएगा, और 2 नियम 18, तो
9 आ गया, ठीक है। और फिर 2 शून्य शून्य, तो कितना आ गया 10 का 10, 90 का 90, ठीक है, -a/2, ठीक है। अब जब भी 90 आता है तो इसका मान बदल जाता है ना, यहाँ पर जो भी मान रहता है, तो 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट हो गया, ठीक है। और यहाँ का 90 को क्या करते हैं, नहीं लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, केवल हमारे a/2। तो इसी को तो हल करना था हमको, इसी को सिद्ध करना था कि 10 b+c/2 बराबर कितना हो, cot a/2। तो आ गया ना हमारा मान cot a/2। तो यही क्या था हमारा राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड सिद्ध हुआ, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, ठीक है। निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो दिया गया आंकड़ा क्या है, 24, 28, 30, 31, 32, ठीक है। ये क्या है, हमारा दिया हुआ आंकड़ा है, ठीक है। तो हल बराबर आंकड़ों की संख्या, सबसे पहले इस आंकड़ों की संख्या कितनी है, आंकड़ों की संख्या को क्या बोलते हैं, n बोलते हैं, ठीक है। तो n आ गया, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो अब n का मान कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या बोला है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण मतलब ये जो दिया हुआ आंकड़ा है ना, उसी को क्या बोल रहे हैं, प्रेक्षण बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना है, योगफल करना है, मतलब इसको योग करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो क्या कैसे कर लेंगे, 24 + 28 + 30 + 31 + 32, ठीक है। और कितनी है टोटल प्रेक्षणों की संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो बटा कितना आ गया, 5 आ गया। अब ये सभी को हम लोग जब जोड़ेंगे, 24, 28, 30, 31, 32 को जब आपस में जोड़ेंगे तो उसका मान कितना निकलेगा, 145 निकलेगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 145 आ गया, ठीक है, बटा 5 की 5 हो गया, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, 145 बटा 5, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, सॉरी 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 14 में से 10 चला गया तो कितना बच गया, 4 बच गया। तो 4 किस में हासिल आ गया, 5 में, तो ये कितना बन गया, 45। तो 5 निया कितना होता है, 45 होता है, तो 5 निया 45, तो हमारा समांतर माध्य कितना निकल गया, ये 29 निकल गया, ठीक है। तो यही 29 क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, ठीक है। दर्शाइए कि निम्न समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, ठीक है। तो दिया गया समीकरण क्या है, 3x + 5y बराबर 12, 5x + 3y बराबर 4। हमको क्या बताना है, जो समीकरण निकाय है वो क्या है, एक अद्वितीय हल है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया है, ठीक है, तो जो भी दिया है समीकरण उसको लिख लेते हैं, 3x + 5y बराबर 12, ठीक है। 5 फिर दिया है 5x + 3y बराबर 4, ठीक है। अब इसमें क्या करना, अद्वितीय हल है या नहीं इसको बताने के लिए पहले a1, b1, c1, a2, b2, c2 का क्या करना है, मान निकालना है, ठीक है। तो a1 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b1 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और c1 का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। वैसे नीचे वाला समीकरण में कर लेते हैं, a2 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, b2 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और c2 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, बटा में करना है, जो भी हमारे a1, a2 है उसका मान को क्या करना है, बटे में करना है। तो a1 बटा a2, तो a1 का मान कितना है, 3, तो 3 आ गया, बटा a2 का मान कितना है, 5, तो 5 आ गया है, ठीक है। फिर b1 बटा b2, तो b1 का मान कितना है, 5 है, तो 5 आ गया, और b2 का मान कितना है, 3 है, तो 3 आ गया, ठीक है। फिर c1 बटा c2, तो c1 का मान कितना है, 12, तो 12 आ गया, और c2 का मान कितना है, 4, तो 4 आ गया, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। तो a1 बटा a2 बराबर कितना दिया, 3 बटा 5, तो आपस में कटेगा क्या, 3 के पहाड़े में ना तो 5 आता है और ना 5 के पहाड़े में 3, तो एक आपस में तो हल होगा नहीं, तो ये जाओ का तो रहेगा, ठीक है। फिर वैसे b1 बटा b2, तो इसका भी क्या है, 5 बटा 3 है, तो ये भी हल होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन c1 बटा c2, c1 का मान कितना है, 12, और c2 का मान कितना है, 4, तो ये क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो इसका मान कितना आ गया, 3 आ गया। एक का तो कोई वैल्यू नहीं रहता, तो एक का लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो देखो हमारा मान कितना आ गया, a1 बटा a2 का मान कितना आ गया, 3 बटा 5, और b1 b2 का मान कितना आ गया, 5 बटा 3, और c1 बटा c2 का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं a1 a2 हल हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो a1 बटा a2
फिर B1 B2, इसका भी कुछ हल हुआ है क्या? नहीं हुआ है, तो B1/B2 मतलब ये क्या है, इसका कोई हल नहीं है, तो ये क्या हो गया सर, A1/A2 B1/B2 समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 8 क्या है, वर्ग समीकरण x⁻² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको क्या करना है, वर्ग समीकरण के जो भी मूल है, ठीक है, ये क्या है, मूलों के क्या करना है, प्रकृति ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये समीकरण दिया गया है, ठीक है, तो दिए गए समीकरण, वर्ग समीकरण को मानक समीकरण से तुलना करने पर जो भी हमको समीकरण दिया रहता है, ठीक है, उसका प्रकृति ज्ञात करना रहता है, तब क्या करना पड़ता है, जो भी दिया गया समीकरण रहता है उसको मानक समीकरण से तुलना करना पड़ता है। ठीक है, तो उसी को लिखा गया है, दिए गए वर्ग समीकरण को मानक समीकरण से तुलना करने पर। तो मानक समीकरण क्या होता है, x⁻² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब हमको दिया गया समीकरण क्या है, x⁻² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। तो इसमें देखो x⁻² और x⁻² दोनों में क्या है, कॉमन है, तो कॉमन क्या नहीं है, इसके पास a है और इसके पास कुछ संख्या नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो a का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। ठीक है, फिर इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो x को नहीं लेंगे, इसके पास क्या अलग है, b, तो b ले लिए, बराबर इसका क्या है अलग -4, तो b का मान कितना हो गया, -4 हो गया। ठीक है, फिर इसके पास भी c है, इसके पास अकेला c है, तो अकेला c आ गया और इसके पास अकेला संख्या तो 4, तो c का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, ये तुलना हो गया। अब इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना होता है, तो कौन सा सूत्र लगता है, विवितकर का सूत्र लगता है। ठीक है, तो विवितकर का सूत्र क्या होता है, d बराबर b⁻² माइनस 4ac। ठीक है, तो b⁻², सबसे पहले क्या दिया गया है, b⁻², तो b का मान कितना है, -4, तो -4 की घात कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, फिर माइनस की माइनस हो गया। ठीक है, फिर a का मान कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना ले लिए, 1 ले लिए। ठीक है, गुणा इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुणा, और c का मान कितना है, ये 4 है, तो इसको 4 ले लिए। ठीक है, तो 4 गुणा 1, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा पता है, b⁻², तो b के मान कितना है, -4, तो -4 की घात कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, माइनस की माइनस, और यहाँ तो 4 ऑलरेडी दिया, तो 4 आ गया। ठीक है, फिर इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या हो गया, गुणा हो गया, तो गुणा आ गया। फिर a का मान कितना है, 1, तो 1 आ गया। ठीक है, फिर गुणा कुछ नहीं है, मतलब क्या है, गुणा है, तो गुणा आ गया, और c का मान कितना दिया है, 4, तो 4 आ गया। ठीक है, अब -4 की घात कितना है, 2, तो -4 की घात 2 है, तो -4 गुणा 4 होगा, ऐसा है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस को लिखने की जरूरत रहती है क्या, नहीं, तो नहीं लिखे। ठीक है, फिर 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 16 आ गया। फिर ये माइनस की माइनस हो गया। ठीक, फिर 4 1 कम 4, और 4 का गुणा फिर 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, तो ये क्या आ गया, 16 आ गया। अब देखो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 16 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, हमारा आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्या है, हमारा उत्तर है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 9 है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो प्रश्न में हमको दिया है बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन की आधार की त्रिज्या बराबर कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर आ गया। हमको क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2πr(h). ठीक है, तो 2πr(h) हो गया, तो 2 का 2, इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, गुणा, और पाई का मान कितना होता है, 22/7, तो कितना आ गया, 22/7 आ गया। ठीक है, फिर गुणा का यहाँ कुछ चिन्ह नहीं, मतलब क्या हो गया, गुणा हो गया। आर का मान, आर बोले तो क्या होता है, त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, गुणा
फिर यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है, गुणा, और ऊंचाई, ऊंचाई को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, ठीक है, हाइट बोलते हैं, तो हाइट का क्या हो गया एच, तो एच कितना दिया 10 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया हमारा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, तो अब इसको हल करते हैं, 2 × 22/7 × 14 गुड़ा 10, ठीक है। तो देखो 7 × 1 = 7, ठीक है, 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है, तो ये कट गया, 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14, ठीक है। क्या बच गया हमारे पास, 2 × 22 × 2 × 10, मतलब ये जो जो बचे उसको यहाँ लिख लिए, ठीक है। अब इसको गुणा करते गए हैं, 22 दूनी कितना होगा 44 × 2 × 10 बच गया, ठीक। अब 44 दूनी कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, मतलब 2 चौक 8 और 2 चौक 8 हो गया, ठीक है, तो 88 आ गया, 88 गुणा ये 10। अब 88 एकम 88 और 1 जीरो, तो 1 जीरो लगा देते हैं, तो कितना आ गया हमारा 880 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 880 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्या हमारा उत्तर है, ठीक है।